मैं हेमंत सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं। तो पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विभाग का एक छात्र हूं और ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी, ना अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताना है। सिंपल सा टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिफॉर्म कर दिया गया है। एजुकेशन पॉलिसी में 34 साल के बाद जो है चेंज लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि जो आप न्यूज़ में देख रहे हैं कुछ लोगों को तो पहले समझ नहीं आ पा रहा। मुझे भी जैसे समझ नहीं आया था कि कैसे एक न्यूज़ चैनल कैसे घुमाकर बता रहा है, दूसरा किसी और तरीके से बता रहा है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल उसको कुछ और बता रहा है, हिंदी कुछ और बता रहा है। तो थोड़ा सा स्किम करके बताता हूँ आपको कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहली बात कर लेते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है कि HRD मिनिस्ट्री का जो नाम है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। सबसे पहले तो यही चेंज है। सिर्फ नाम मात्र का चेंज नहीं है और चेंज बहुत सारे हैं जिससे एजुकेशन लेने वाले को और एजुकेटर्स यानी कि जो टीचर है दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, SSRA जो है वो बनाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके जो चीफ होंगे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना काम है वो देखेंगे। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर भी दिखा रहा हूँ, तो ये सब देखते रहना और आपको समझा भी रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोर्सेज़ में चेंज आया है। जैसे हम 12th के बाद ग्रेजुएशन करने जाते थे 3 साल की, तो अब क्या है, जैसे अगर कोई बच्चा BA या BSc करता था 12th के बाद तो वो 3 साल की होती थी। अब 4 साल की BA BEd इंटीग्रेटेड हो गई है। BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स लाया जाएगा। इसमें क्या है कि 4 साल में आपकी BSc भी हो जाएगी और BEd भी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम BA कर लेते थे पहले, उसके बाद 2 साल की BEd करनी पड़ती थी। तो अभी भी ऐसा ही है। अगर BA पहले कर चुके हैं तो BEd करने के लिए 2 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप MA या MSc कर चुके हैं तो अब आपको सिर्फ 1 ही साल की BEd होगी। जैसे मैं था, अगर आज तक की बात करूं तो मुझे MSc कर रहा हूं मैं जैसे डिपार्टमेंट में, तो MSc के बाद मुझे 2 साल लगते BEd करने में, लेकिन अब सिर्फ 1 ही साल लगेगा। और 12th के बाद 4 साल का जो कोर्स है मैंने वो आपको बता दिया। और इसके बाद चौथे पॉइंट पर आते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे जो बच्चा स्कूल में जाने से पहले आंगनवाड़ी में एजुकेशन जो लेता है उस पर बढ़ावा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी के जो एजुकेशन है वो बच्चे को दी जाएगी ताकि वो स्कूल में जो है एक अच्छे लेवल से जा सके। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन का नाम दिया गया है इसको। अब सेकेंडरी लेवल पर TET लागू किया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे हम सरकारी स्कूल में या केंद्रीय विद्यालय में पहले TGT PGT होता था, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो वो चेंज होकर अब सीधा TET हो गया है। इसकी 4 सब लेयर्स बनाई गई हैं। जैसे अब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो पहली से 5th क्लास, 6th to 8th क्लास, फिर 9th to 10th क्लास और 11th 12th क्लास। और जो 9th 10th है वो TGT लेवल रहेगा, लेकिन नाम TET ही रहेगा। 11th 12th के लिए जो पहले PGT था, लेवल वही रहेगा PGT का, लेकिन नाम बदलकर TET हो गया है। तो ये 4 मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स बता दिए, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th एंड 11th to 12th। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं टीचर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है कि टीचर्स पर काफ़ी रिलीफ दिया गया है। फालतू के काम जो टीचर से करवाए जाते थे, कैसे, जैसे सेंसस जनगणना में उनकी ड्यूटी लगा दी, कोरोना में आरोग्य सेतु वाली जो ऐप होती है उसको डाउनलोड करवाया, सब कुछ चेक करवाते थे, टीचर्स की ही ड्यूटी लगा देते थे। ये सब सरकार कह रही है अब से हम टीचर से नहीं करवाएंगे, ऐसा काम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ड्यूटी में टीचर्स का काम आएगा। जब भी टीचर्स को कुछ जाना हुआ तो सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ड्यूटी लगेगी, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट रीड करता हूँ आपके लिए। स्कूल में पहले SMC और SDMC के साथ अब SCMC भी बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। इसका काम ये रहेगा कि जो स्कूल लेवल पर बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है स्कूल की, वो सब देखेंगे, चाहे वो छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट है या चाहे बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये SCMC स्कूल्स के लिए है। न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है टीचर्स के लिए। अब भाई ये क्या है? न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी का मतलब है पहले ट्रांसफ़र हो जाता था, अब आपका ट्रांसफ़र तब तक नहीं किया जाएगा। मतलब कोशिश यही रहेगी आपका ट्रांसफ़र सिर्फ तभी हो जब आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आप सेम पोस्ट पर हैं तो आपका ट्रांसफ़र इधर से उधर नहीं किया जाएगा, सेम ही जगह पर रहेंगे। लेकिन जब आपकी प्रमोशन होगी तब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है। 9वीं चीज़ भी टीचर के लिए है। 9th पॉइंट में आपके लिए रीड कर रहा हूँ कि विलेज एरिया स्कूल्स में जो है वो स्टाफ क्वार्टर दिए जाएंगे सरकारी स्कूल में। होता क्या था, जैसे KVS में सभी
टीचर्स के पास क्वार्टर होते हैं, लेकिन विलेज के जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें क्या होता है कि जो आपके गांव में स्कूल के पास आपके क्वार्टर नहीं होते, तो वो क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। अब वो वहाँ के नगर निगम बनवाएं या ये जो है ये सरकार देखेगी, लेकिन टीचर्स के लिए विलेज एरिया में क्वार्टर मिलेगा, तो आपको किराए पर घर लेकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब RTE, पहले राइट टू एजुकेशन होता था 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कि 8th क्लास तक उसको एजुकेशन जो है वो दिलाई जानी मैंडेटरी है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे क्या कहते हैं ना लूप होल्स हैं, हर बच्चे को नहीं मिल पाती, लेकिन ये लॉ था कि 8th क्लास तक की एजुकेशन सबके लिए मैंडेटरी है, वो बढ़ाकर 12th क्लास तक कर दी गई है। अब 3 से 18 साल के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन है, उसका हक बनता है कि मैं एजुकेशन को है वो गेन करूं 12th क्लास तक। तो इंटर तक की जो पढ़ाई है वो सबके लिए मैंडेटरी हो गई है। अब और मैं आपको आगे रीड करके बताता हूँ 11th पॉइंट, मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी आएगा सरकारी स्कूल्स में। अब उसका क्या कहते हैं लेवल कैसा रहेगा, कैसा ब्रेकफास्ट आएगा, वो सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो उन्हीं पर लागू होंगी। अब 12th पॉइंट रीड करते हैं। अब 3 लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन आप ले सकते हैं। पहले क्या होता था 2 लैंग्वेजेस में आप पढ़ सकते थे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू। तो अब आपको 3 लैंग्वेजेस में एजुकेशन ग्रास्प कर सकते हो आप, स्कूल में आपको 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। और क्या चीज़ है, सेकेंडरी लेवल जो हमारा सेकेंडरी स्कूल होता है उसमें फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ाने का भी प्रावधान आया है। इसका मतलब क्या है, जैसे जो लैंग्वेजेस फ़ॉरेन कंट्रीज़ की हैं, जैसे फ्रेंच, डच, इटालियन, जर्मन, तो ऐसी लैंग्वेजेस भी आपको सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन सरकार ने बोला है कि किसी पर कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको करनी ही होंगी, आप कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी भी बनाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसी लैंग्वेजेस में डिप्लोमा कर रखे हैं, तो उनको नौकरी भी मिल जाएगी अब स्कूल में। अगर मान लो मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा किया है तो ये अच्छी बात है कि स्कूल में पढ़ाई जाएगी और इससे जॉब्स जो हैं वो बढ़ेंगी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इनमें डिप्लोमा किया है। साइंस और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा अब से स्कूल्स में। टेक्निकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये सरकार का फोकस रहेगा। 15वीं बात क्या है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट में कुछ चेंज आएगा। वो जैसे भी चेंज आएगा आगे फर्दर क्लैरिटी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था उसमें कुछ चेंज आएगा। अब जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसका प्रयोग किया जाएगा। क्लास 5वीं तक तो किया जाएगा ही, प्रेफरेबली 8th तक भी है। और रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे तमिल, कन्नड़ और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा क्लास 5th तक, क्योंकि बच्चा ही जो होता है वो अंग्रेजी भी सीख सकता है ABC से, हिंदी क ख ग से सीखता है, तो वो छोटी उम्र से ही जो है एजुकेशन में लैंग्वेजेस सीखता है। तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर आया जाएगा और मातृभाषा पर भी जोर दिया जाएगा। जो पहले 10+2 का सिस्टम था कि पहले 10 क्लासेस होंगी फिर बाद में 2, 10+2, उसको तोड़ दिया गया है 5+3+3+4। अब इनको जोड़ोगे तो 15 हो गई। तो ये क्या है, पहले जो 12 क्लासेस थी वो तो रहेंगी, 3 एक्स्ट्रा जुड़ी हैं जो आंगनवाड़ी का मैंने आपको बताया है। बच्चा आंगनवाड़ी में जो सीखेगा वो 3 साल एक्स्ट्रा जुड़ गए। और ये 5+3+3+4 इसको तोड़ा कैसे गया है, 5 के लिए उम्र 3 से 8 साल, अगले 3 के लिए 8 से 11 साल, अगले 3 के लिए 11 से 14 साल की उम्र, और अगले जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया 5+3+3+4, वो जो 4 हैं 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है। तो ऐसे जो है वो तोड़ा गया है। ये कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे तोड़ा गया है। नेक्स्ट, ये कौन सा पॉइंट है, अब 18वां पॉइंट मैं बताता हूँ। पहले एग्ज़ाम्स होते थे हर क्लास में, तो अब ऐसा नहीं होगा। 3rd, 5th और 8th क्लास में एग्ज़ाम्स होंगे। उसकी जो बीच की क्लासेस रह गई हैं वो आपको ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे और असेसमेंट लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। बोर्ड की जो शिक्षा परीक्षा होती थी वो 10वीं और 12वीं के लिए कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके लिए नए स्टैंडर्ड्स लेकर आए जाएंगे। मतलब बोर्ड्स तो रहेंगे 10th और 12th के लिए, लेकिन अब आपकी टेस्टिंग डिफरेंट तरीके से होगी। इसको सरकार ने नाम दिया है परख, PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब बच्चे की उन्नति के लिए उसकी असेसमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सब है और इसको नाम दिया गया है परख।
और कुछ और बातें बताई गई हैं कॉलेज के बारे में, जैसे IITs जो हैं उसमें वैसे तो हम जानते हैं कि टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को भी लेकर आया जाएगा, पर ये सन 2040 तक करने की बात है। तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे टेक्नोलॉजी पढ़ पाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी के बच्चे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ पाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। अब हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको बताऊँ, जो 4 साल की हमारी डिग्री होती थी उसमें क्या होता था, अगर मान लो 2 साल में मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आई और मुझे एजुकेशन जो है छोड़नी पड़ गई, तो मेरा सारा पिछला जो चिट्ठा पत्र था सब जो था साफ़ हो जाता था। कोई मुझे नॉलेज नहीं दी जाती थी, कोई मेरे पास प्रूफ नहीं होता था कि मैंने 2 साल पढ़ाई की है। लेकिन अगर आप 4 साल के कोर्स में आप 2 साल में एग्ज़िट ले लेते हो कोर्स से, तो आपको 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा कि इसने 2 साल एजुकेशन ली है। अगर आप 1 ही साल में छोड़ देते हो तो आपको ऐसे वोकेशनल लिख कर दे दिया जाएगा कि ये वोकेशनल एजुकेशन के अंडर आता है। तो मतलब 4 साल में आप 2 साल में भी छोड़ सकते हो, 1 में भी छोड़ सकते हो, और अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये, मल्टीपल एग्जिट नाम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इसे। और MPhil जो कोर्स थी, मास्टर ऑफ फिलोसफी, ये डिसकंटिन्यू करने का प्रावधान आया है, तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये सब थे मेन पॉइंट्स, कुछ छोड़ भी दिए होंगे मैंने। तो अगर ऐसा कुछ नई अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ बने रहो।